अरे, आप आ गए? मैं तो समझ नहीं पाया आप आए हैं। मैं थोड़ा वो इमोशन शो कर रहा था। वो मेरा वो है ना, इमोशन फीलिंग जो है ना वो शेयर कर रहा था। ठीक है, अभी तुम बैठ जाओ और सुनो। ठीक है, बाद में हम लोग फिर से इमोशन शो करेंगे, फीलिंग शेयर करेंगे। ठीक है, अभी तुम यहाँ पे बैठ जाओ और सुनो, पेशेंस रखो। ठीक है, हाँ, ज़्यादा देर नहीं लगेगा। मैं इन लोगों से बात करके फिर मैं इमोशन शो करता हूँ। अरे, मैं इमोशन शो कर रहा था इनसे। मेरा वो है ना, सोलमेट नहीं, वो कार्मिक भी नहीं है। कार्मिक कब आएगा मालूम नहीं, इसलिए चुपके चुपके इमोशन शो कर रहा था, फीलिंग शेयर कर रहा था। मानते ही नहीं है, बहुत उतावले हो रहे थे, पेशेंस ही नहीं है। मैं जितना बोल रहा हूँ इनसे, तुम थोड़ा वेट करो, थोड़ा वेट करो, मानते ही नहीं है। बोलता है नहीं नहीं, इमोशन नहीं है तुमको, तुम्हारा अभी इमोशन कहाँ गया, पहले जैसे थे, पहले फीलिंग्स था, इमोशन था, अभी नहीं है। इसलिए मैं शो कर रहा था इमोशन और फीलिंग्स फीलिंग्स जो है वो शेयर कर रहा था इनसे। आपके भी वो है क्या कोई, या सोलमेट पे ही अटके हुए है, या कार्मिक तंग कर रहा है? फिर इस वीडियो को सुनिए, देखिए आखिर तक, आपको मालूम चल जाएगा सब कुछ। नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं डिकोड द ट्रूथ विद प्रदीप। मैं फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेके। आप सबको 76 रिपब्लिक डे के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई। और आज इस खुशनुमा उत्सव की माहौल वाला दिन में उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हैं। आज की जो टॉपिक है वो है मैं, मेरा सोलमेट और वो। ये वो कौन है? मेरा वो तो इधर है, नहीं इधर नहीं है, मतलब है, लेकिन आपके वो कहाँ है? कहीं आप कार्मिक को तो वो नहीं मान रहे हो, इस गलतफहमी में अभी तक हो? ऐसा तो नहीं है? या सोलमेट वापस आ गया लाइफ में, कार्मिक चला गया, सोलमेट वापस आ गया, ऐसा कुछ माहौल है, परिस्थिति है? तो बताइए, आपके वो कहाँ पर है? वेट कर रहे? अच्छा अच्छा। तो मुझे तो लगता है मैं जो यूनिवर्स से मैसेज रिसीव किया, ज़्यादा दिन वेट करना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा दिन वेट करना नहीं पड़ेगा। फिलहाल सुनिए, देखिए कार्मिक, मैंने पहले भी एक वीडियो लाया। हमारे जीवन में बहुत सारे कार्मिक्स आते हैं किसी न किसी रूप में। सोलमेट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। जनरली ये माना जाता है कि 7 सोलमेट है हर एक के लाइफ, हर एक के जीवन में, लेकिन वो आएंगे कि नहीं या कितने आएंगे एक जीवन में, वो बताना मुश्किल है। हो सकता है 7 के 7 सोलमेट आपको मिले, या हो सकता है 1 या 2 सोलमेट मिले, या हो सकता है एक ही सोलमेट मिले।
सोलमेट कोई भी हो सकता है, सोलमेट कोई भी हो सकता है, जैसे कार्मिक कोई भी हो सकता है, लेकिन टॉक्सिक कार्मिक जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। आपके ज़िंदगी में एक या दो ही टॉक्सिक कार्मिक मिलेंगे आपको, या ज़्यादातर एक ही मिलते हैं, जो मोस्ट ऑफ द केसेस मोस्ट कॉम्प्लिकेटेडली आपके लिए बहुत सारे बाधाएं क्रिएट करते हैं, आपके जीवन कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। तो वो एक ही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस, लेकिन दो भी हो सकता है। तो सोलमेट होता है सात, लेकिन सातों की सातों सोलमेट आएंगे इस आपके एक ही जन्म में, ये ज़रूरी नहीं है। तो पहले हमको ये समझना पड़ेगा कार्मिक और सोलमेट के जो बीच में डिफरेंसेस क्या है। देखिए, कार्मिक टॉक्सिक कार्मिक भी हो सकता है। कार्मिक तो बहुत सारे हैं, ये 99% जो लोग इस दुनिया में हैं वो सब कार्मिक ही है, या उससे थोड़ा ज़्यादा। तो कार्मिक उतना बुरा नहीं होता, कार्मिक तो अपना कर्म करने आते, कर्म करते हैं, उनमें सब कुछ होता है। वो स्वार्थ, लो एनर्जी, लो वाइब्रेशन, अहंकार, ये वो लालच, ये सब होते हैं उनमें। लेकिन टॉक्सिक जो होते हैं ना, वो मतलब पहले मतलब टॉप 3 टॉप 4 में आएगा ऐसा नार्सिसिस्ट होते हैं। वो बहुत नार्सिसिस्ट टाइप के होते हैं जो टॉक्सिक कार्मिक होते हैं, है ना। ये टॉक्सिक कार्मिक मतलब नार्सिसिस्ट क्या है, जो अपने लिए अटेंशन क्रिएट करता है, हर वक्त खुद का अटेंशन मांगता है, हर वक्त खुद के लिए सोचता है, दूसरों को एक्सप्लॉइट करता है, मैनिपुलेट करता है, कंट्रोल करता है, झूठ बोलते हैं, खुद के ऊपर जिम्मेदारी कभी नहीं लेते, दूसरे के ऊपर डालते हैं, खुद गलती करते हैं लेकिन जिम्मेदारी दूसरे पे डालते हैं। और ये जो नार्सिसिस्ट होता है, इनके साथ रहते रहते हाईएस्ट लेवल के सोल के ऊपर भी नार्सिसिज्म की प्रभाव आ जाता है, वो भी थोड़ा नार्सिसिस्ट जैसा बिहेव करने लगता है। हालांकि बोला जाता है नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो एक मेंटल डिसऑर्डर है, नहीं, मेंटल डिसऑर्डर नहीं होते, उनकी जेनेटिक सिस्टम के कारण वो ऐसे बनते हैं। ये जो प्रवणता हम फॉलो करते आते हैं बहुत जन्मों से, बहुत सालों से, एक प्रवृत्ति या प्रवणता, जिनके अनुसार मतलब जो जेनेटिक सिस्टम है उसको फॉलो करता है हमारा माइंड, और माइंड जो बोलता है वो हार्ट फॉलो करता है। लेकिन हार्ट ये बोलता है माइंड को हमेशा कि तुम जो डिसीजन ले रहे हो वो सही है कि नहीं, वो देखो पहले, उसको एक बैलेंस करने के लिए बोलता है। तो माइंड क्या करता है, जेनेटिक सिस्टम को फॉलो करता है, और ये जेनेटिक सिस्टम में ऐसा कुछ घुस जाते हैं ये टॉक्सिक कार्मिक के, कि वो बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल होते हैं, उसको बाहर निकल करना उनके लिए मुश्किल होता है ना। इगोइस्टिक होते हैं वो जो टॉक्सिक कार्मिक होते हैं। तो अगर आपके लाइफ से टॉक्सिक कार्मिक जा रहा है तो ये बहुत अच्छा है, कंप्लीट हो गया, उनकी साइकिल जा रहा है, ठीक है। दुख होना हो सकता है, इतने दिन रहा, दुख हो सकता है, ये जानकर भी ये टॉक्सिक कार्मिक है, फिर भी हमें थोड़ा दुख तो होता है कि ये सुधरे नहीं। आप हाईएस्ट लेवल के सोल के साथ रहते हुए भी ये सुधरते नहीं, थोड़ा बहुत चेंजेस आता है कि नहीं आता है, ऐसा है। तो उनको भगवान हटा लेता है। अगर कंप्लीट हो गया आपके साथ कोई कार्मिक
जो कॉन्ट्रैक्ट था, तो भगवान हटा लेता है। हटा लेता है मतलब जिंदगी से भी हट सकता है, या मतलब उनके साथ उनका इन्वॉल्वमेंट आपके ऊपर, उनका प्रभाव वो एकदम जीरो हो सकता है। ये भगवान के ऊपर वो क्या करेगा। लेकिन उनके जाते ही ये सोलमेट क्यों बार बार चला आता है? हाँ, उनके जाते ही सोलमेट का एंट्री कैसे होता है? सोलमेट समझते ना आप? क्या है सोलमेट? सोलमेट वो होता है जो आप जो कपड़ा पहनते हैं ना, फिट बैठता है आपके शरीर के शेप के हिसाब से, कपड़े जैसा होता है आपका। मतलब आप जैसे है वो भी वैसे ही है, आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। आपके साथ झगड़ा होगा लेकिन वो बाहर नहीं डिस्क्लोज करेंगे। बाहर में आपको बहुत सपोर्ट देंगे या प्यार देंगे या कुछ भी एडवाइस देंगे बहुत। अंदर में लड़ेंगे, मतलब पीछे लड़ेंगे आपके साथ, लेकिन वो लड़ाई के बाद भी ये जो दोनों मतलब सोल के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग रहेगा। ठीक है, जैसे आप हो वैसे आपका सोलमेट है। आप अगर नेगेटिव हो, सोलमेट भी नेगेटिव बिहेव करेगा। आप अगर पॉजिटिव में तब्दील हो गए से ये नोटिस करेंगे कि सोलमेट भी जो वापस आ रहा है या आएगा या आ गया है, वो भी आपकी तरह ही लगभग कुछ हद तक बन गया है। पूरा एकदम मैच नहीं करता, लेकिन बहुत हद तक मैच करता है, बहुत हद तक। मतलब कोई आपको कुछ बोलेगा तो ये खड़ा हो जाएगा सामने, आपको सेव करेगा, आपको एक एहसास दिलाएगा कि एक सिक्योरिटी सेफ्टी वाला एहसास दिलाएगा। फाइनेंशियल एबंडेंस होंगे अगर आपके फाइनेंशियल एबंडेंस हुए। ऐसे होते हैं सोलमेट, परफेक्ट मैच होता है। आप जैसे हो आपका परफेक्ट मैच होता है इस लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि ये आपका सोल ग्रुप का ही हिस्सा है। सोलमेट, इनके नाम से ही आपको पता लगेगा, ये जो सोलमेट नाम है इससे ही पता लगेगा आपको कि ये आपके लिए आपके सोल के लिए परफेक्ट मैच है। और ये धरती में इस जिंदगी के लिए, ये जो मटेरियल लाइफ है इसके लिए फिट बैठता है। शादी ये वो, लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं कि सोलमेट के साथ आपका शादी होगा। नहीं, सोलमेट भी आते हैं आपको पॉजिटिवली चेंज करने के लिए, या आपके सोल के डेवलपमेंट के लिए आते हैं, आपको कुछ सिखाने आते हैं, कुछ रियलाइज करवाने आते हैं आपको, या आप कुछ रियलाइज करें, है ना। आपको जो अहंकार रहेगा, आपको जो इमेज लेकर एक आपका कंसर्न रहेगा, वो भी सोलमेट में आप देख सकते हो। सोलमेट भी बड़ा चढ़ा के वो मतलब खुद को श्रेष्ठ, खुद को अच्छा प्रमाणित करने के लिए बहुत कुछ बोलता है। बहुत ऐसे मतलब स्टेटस, स्टैंडर्ड, सोसाइटी में एक इमेज, इसका ख्याल रखते हैं हमेशा कि मैं इस स्कूल में पढ़ा हूँ, लेकिन मेरा फैमिली नहीं मान रहे, वो शादी के लिए मुझे जोर कर रहा है, लेकिन क्या करूँ, मेरा फैमिली नहीं मानेगा। एक स्टैंडर्ड है, स्टेटस है ना। तो आप जो पसंद करोगे सोलमेट भी पसंद करेगा।
आप अगर ब्लाइंड होना पसंद करोगे, सोलमेट भी ब्लाइंड होना पसंद करेगा। ऐसे होते हैं। आप अगर फन एडवेंचर फैंटेसी को तवज्जो दोगे, उसको अच्छे मतलब उसकी तरफ एक अट्रैक्शन होगा, उसका भी होगा। तो ऐसा होते हैं सोलमेट। तो हम समझते क्या कि सोलमेट हमारा सबसे अच्छा मैच है, हम सोलमेट को चाहते हैं, हम सोलमेट को चाहते हैं। गलतफहमी हो जाती है पहले पहले हमारा, जब हम कुछ नहीं जानते हैं। सोलमेट आपका इस मटेरियल लाइफ में जैसे हर कोई इंसान जीता है, वैसे जीने वाला परफेक्ट मैच है। ये बात तो सही है, लेकिन सोलमेट मतलब हमेशा आपका प्यार होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपका नानी भी आपका सोलमेट हो सकता है, आपका माँ भी आपका सोलमेट हो सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं सोलमेट हमेशा शादी करने वाला जो सोलमेट है वही मिलेगा आपको। तो पहले जानिए कि सोलमेट कौन है। अपने लवर को हर कोई अभी देखता हूँ मैं यूट्यूब में टैरोट चैनल्स कुछ देखता हूँ, तो मुझे पता लगता है कि हर किसी को लोग सोलमेट समझ लेते हैं। जिससे प्यार कर रहा है, कोई कार्मिक से कार्मिक प्यार कर रहा है और वो सोच रहा है मैं ये मेरा सोलमेट है। सही नहीं है। इतना आसानी के साथ सोलमेट नहीं मिलते, बहुत कम होते हैं वो। हालांकि हाईएस्ट सोल के बराबर इतना तो रेयरेस्ट नहीं होते वो, लेकिन कम होते। और हर कोई किसी को एक जन्म में सोलमेट नहीं मिलता। तो सोलमेट से शादी करना है तो करो, उसमें क्या है। लेकिन सोलमेट जो आता है तो वो कुछ समझाने आता है, हेल्प करने आता है, आपको उनसे मिलाने के लिए आते हैं, आपको कुछ रियलाइज करवाने आते हैं। आप कंपैरिजन कर सकते हो उसके साथ आपके सोलमेट का कंपैरिजन होता है ना, वो कर सकते हो। तो एक कार्मिक लोग हमेशा बाधा देता है कि आपके साथ आपका सोलमेट का भी ये झगड़ा कर देता है इसके बीच में आके। है ना। हम लोग गलत फहमी में रहते हैं, हम लोग किसी को भी सोलमेट समझ लेते हैं। समझ लीजिए बचपन में कोई क्लोज रिश्तेदार के प्यार में हम पड़ गए, कम होता है लेकिन होता है। फैमिली ज़बरदस्ती किसी के ऐसे कोई काजिन है दूर के, उनके साथ शादी कर दिए, या उनके साथ आपका प्यार हो गया, या कोई ऐसे बहुत अच्छा दोस्त है जिनके साथ आप सब कुछ शेयर करते हैं छोटे उम्र से, और आपको ये गलतफहमी हो जाता है ये मेरा सोलमेट है। ऐसा नहीं है, सोलमेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, देखना पड़ेगा आपको। जनरली सोलमेट तो एक निर्दिष्ट समय में आपको मिलेगा ज़िंदगी में, हर समय बचपन में मिलेगा ऐसा ज़रूरी नहीं। और सोलमेट कुछ हद तक ये हाईएस्ट लेवल को जो आपके वो है उनको थोड़ा वो रिफ्लेक्ट करता है कि आपको लगेगा अरे ये तो उनके जैसा ही है। मेरा जो हाईएस्ट लेवल के जो सोल है, काउंटर पार्ट है, आपको लगेगा कि ये सोलमेट जो मेरे ज़िंदगी में आया ये कुछ हद तक उनके जैसे है। इनके भी म्यूज़िक के प्रति एक दिलचस्पी है, पढ़ाई लिखाई में दिलचस्पी है, बुक्स पढ़ने में दिलचस्पी है, ट्रैवल करने में दिलचस्पी है। आपका ट्रैवल करने में दिलचस्पी होगा, उनको भी होगा, इच्छा होगा।
ऐसा होता है। आपको अगर उनको अगर ट्रैवल के ज़रिए दोस्ती करने का शौक़ होगा या अचानक वो शौक़ आएगा, आपको भी आएगा। तो सोलमेट, मैं ये जो बोल रहा हूँ, ये जो प्यार में जो सोलमेट मिलते हैं, हालांकि प्यार रिश्ते में बहुत सारे ऐसा कुछ होता है, जैसे रिश्ते तो खाली प्यार के लिए बनता है ऐसा नहीं है, बहुत सारे अदर्स रिलेशनशिप होता है। तो उसमें हमको सोचना पड़ेगा कि कौन हमारा सोलमेट है, नहीं है। जैसे मेरा नानी दादी मेरा सोलमेट था। वो मुझे बहुत प्यार करता था, बहुत सपोर्ट देता था, और जब मुझे डांट पड़ता था तो छोटे उम्र में तो वो बचाता था, मुझे सेव करता था, वो मुझे मेरा सपोर्ट में चले आते थे। और मुझे बहुत अच्छे अच्छे खाना भी खिलाते थे, स्टोरी बोलते थे। हालांकि हर एक नानी या दादी ऐसा करता है या करती है, दादा या दादी, लेकिन कुछ खास लगाव होते हैं आपके प्रति। जो भी है सोलमेट, अगर आप लोगों के लाइफ में आया है फिर से वापस, तो कोई कारण से आया है। उस कारण को देखने की कोशिश करो। आपको लग सकता है कि भगवान को बोल सकते हो, अरे अचानक क्या है, ये कैसे आ गया, क्यों आ गया। आपको थोड़ा झिझक महसूस हो सकता है, लेकिन ये देखो कि क्यों आया है, रियलाइज करो। अगर कंपेयर करना है करो, लेकिन कंपेयर करके कुछ उसमें से कुछ समझना जरूरी है। अगर आप अपने वो से सोलमेट का कंपेयर कर रहे हो तो अच्छी बात है, करो। शायद इसके लिए आया है, या कुछ और कारण, या आपके मन में जो अभी भी दुविधा है थोड़ा बहुत, उसे मिटाने आया है। कौन कह सकता है ना। और कार्मिक लोगों का तो नेचर है, खास करके जो नार्सिसिस्ट कार्मिक होते हैं, टॉक्सिक कार्मिक होते हैं, ये आपको प्यार कभी नहीं करते, लोगों के सामने दिखाते हैं। हमेशा ये आपका कुछ ना कुछ आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। टॉक्सिक कार्मिक या नार्सिसिस्ट की बात कर रहा हूं मैं। ये सच्चा प्यार इमोशन ये सब कुछ नहीं जानते, ये इसका आता ही नहीं। ये सब ये खाली अपना स्वार्थ देखता है, कैसे रुपया मिलेगा, कैसे अच्छा रहेंगे, कैसे खुद का एक बेनिफिट्स मिलेगा रिलेशनशिप के अंदर से, कैसे मैं मैनिपुलेट करूं हाईएस्ट लेवल के सोल को, कैसे मैं कंट्रोल करूं, कैसे मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा हमेशा लोगों से। इनका वीकनेस होता है खाना, इनका वीकनेस होता है लेविश लाइफस्टाइल। लोगों के सामने इमेज बनाना, ठीक है ना। बहुत तंग करते हैं ये हाईएस्ट लेवल के सोल को, बहुत। टॉप लेवल के जो नार्सिसिस्ट होते हैं रूइन कर देगा आपको, लेकिन हाईएस्ट लेवल के सोल और यूनिवर्स का सपोर्ट उसके ऊपर अगर हो तो ये लोग कुछ नहीं कर पाते। बहुत कोशिश करते, बहुत आपको मिट्टी में मिला देते, मतलब हाईएस्ट लेवल के सोल को पहले मिट्टी में मिला देगा, उसके बाद उसका समय बहुत समय हो जाएगा,
फिर अचानक एक दिन बोलेगा, अरे तुम मिट्टी में सोए हुए हो इतने दिन से, क्या हुआ, तुम स्टक क्यों हो, तुम कुछ कुछ करते क्यों नहीं, उठते क्यों नहीं हो, उठो, अपना पैरों पे खड़ा हो जाओ। इन्होंने ही आपको मिला दिया मिट्टी में, और वही एक दिन बोलेगा ऐसा। लेकिन ये भी कारण से आते हैं। अगर आपके ज़िंदगी में कोई टॉक्सिक नार्सिसिस्ट कार्मिक है तो उनको माफ़ कर दो, यानी कि आप मत दो उनको माफ़, भगवान से कहो, भगवान माफ़ कर देगा। आप खुद माफ़ मत करो, क्योंकि हमारे देखो हम कुछ है ही नहीं, ये हमारा शरीर है टेम्पोररी, एक दिन हम चले जाएंगे इस दुनिया से, शरीर भी नहीं रहेगा, तो हम कुछ है ही नहीं, ये आई में कुछ रखा नहीं है। आई मतलब मैं, उसमें कुछ नहीं है, हम उसी को सब कुछ समझते हैं। तो भगवान से कहो, भगवान इनको माफ़ कर दो, जो कारण से आप इनको लाए थे मेरे ज़िंदगी में, मैं उस लेसन को सीखा और वही वो इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ लाइफ में। और आप समय मतलब अगर आपकी इच्छा हुआ तो आप हटा लो इनको। हालांकि भगवान को बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ता, वो सब जानता है और वो अपने हिसाब से, अपने प्लान के हिसाब से काम करता है। लेकिन हम भगवान को नहीं देखते, तो हम ये मतलब परेशान हो जाते कार्मिक से, पेशेंस नहीं रख पाते, तो हमको बहुत गुस्सा आता है, बहुत हम इरिटेट फील करते हैं। आप अगर सोल को प्यार कर सकते हो तो दुनिया में और कोई भी आपका नहीं होता है। जिस जिंदगी में आप अपने सोल को पहचानते हो, सोल को सब कुछ मानते हो, उस जिंदगी में और कोई भी आपका नहीं होता है। उस जिंदगी में आप और आपके सोल ही होते हो, क्योंकि सोल में ही भगवान बसता है। और ये जो हमारे उतावले मन है, इसको तो मनाना किसी के बस की बात नहीं, यूनिवर्स ही मना सकता है। पता नहीं ये कब क्या सोचेगा, कब ये जो माइंड है, ये माइंड आपको डाइवर्ट करेगा। पहले ये कार्मिक लोग आते हैं लाइफ में, आपको आपके सोल के खिलाफ बताते हैं बहुत कुछ, आप भी अपना सब कुछ शेयर कर देते हो और कन्फ्यूजन में रहते हो। ये जो बोलता है वो आप सुनते हो, बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि ये कितना बड़ा नुकसान कर गया मेरा। नहीं, नुकसान नहीं किया, जो आपके प्लान के अनुरूप है आपके ज़िंदगी में, जो होना है डेस्टिनी के अनुसार, वही होता है। तो ऐसा सोचना कि ये मेरा नुकसान कर गया, नहीं। और कैसे होगा आपके फ्यूचर, क्या होगा, कैसे आपका शादी होगा, कैसे आपको एक सुखी परिवार मिलेगा, ये मिलेगा, वो सब मत सोचो, वो भगवान के ऊपर छोड़ो। आपको जो खुशी भगवान दे रहे उसकी तरफ ध्यान दो। जब एक मेजर साइकिल बहुत सालों से चला हुआ चलते आए हैं, वो जब खत्म होता है तो कुछ ऐसा आपके लिए वेट करता है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। ये प्लैनेटरी पोजीशन देखा है ना, 7 प्लैनेट एक ही लाइन में, इसका मीनिंग क्या है समझे? बताऊंगा मैं, देखता हूँ आज शाम को वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों के सामने लाता हूँ। इसका बहुत गहरा मीनिंग है। और आने वाला जो प्लैनेटरी चेंजेस है, ये इससे भी शायद बहुत इम्पोर्टेंट होगा।
दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। तो आपके लाइफ में जो वो है ना, उनको ढूंढने की कोशिश करो, उनको समझने की कोशिश करो, और अपना जो ओवर थिंकिंग है, जो गलत भावना है, गलत सोचना है, मिसकॉन्सेप्शन है, उसको हटाओ। हम मिसकॉन्सेप्शन करते, हम बातचीत नहीं करते, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं करते। कम्युनिकेशन करने से तो सब कुछ सॉल्व हो जाता है, ज़्यादातर चीज़ कम्युनिकेशन से सॉल्व हो जाता है। आप जितना दूर खुद को धकेलोगे, जितना डिस्टेंस क्रिएट करोगे दोनों के बीच में, उतना कन्फ्यूजन बढ़ेगा। ये जो फ़ोन यूज़ करते हैं ना इम्पॉर्टेंट डिस्कशन के लिए, बातचीत के लिए, कॉन्फ्लिक्ट रिजल्व करने के लिए, ये गलत है। फ़ोन पे ये सब बातें नहीं करो, मत करो, नहीं होता है। क्योंकि फ़ोन एक ऐसा माध्यम के अंदर से वो जो सिग्नल ऐसा माध्यम यूज़ करता है जो थर्ड पार्टी के रूप में आपके दोनों के बीच में आ जाएंगे और कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे, डाउट क्रिएट करेंगे मन में। एआर के रूप में ये थर्ड पार्टी बन जाएंगे और आपको मालूम ही नहीं चलेगा आपको कि दूसरा क्या ख्याल रखता है, क्या ख्यालात उनका है, क्या सोचना है। इसलिए फेस टू फेस जितना डिस्टेंस कम होगा उतना अच्छा है। फेस टू फेस बातें करो और सॉल्व करो। क्या पता आपके लिए क्या वेट कर रहा है, आपको तो पता नहीं। कितना अच्छे वक्त, कितना अच्छा कुछ जानने को आपको मिलेगा। कौन सा सीक्रेट रिवील होगा आपके सामने, पता है? नहीं पता। डिवाइन सीक्रेट्स, इतना कुछ कि 3 दिन बातें करोगे तो भी कम पड़ जाएगा। 24 घंटा हिसाब से 3 दिन अगर बातें करोगे तो भी कम पड़ जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है। तो कम्युनिकेशन करो, अपने प्यार से कम्युनिकेशन करो। अपने जो सोलमेट है उनको पहचानो पहले, फिर वो जो कुछ कर रहा है उसका मीनिंग, डीप मीनिंग क्या है वो देखो। डीप मीनिंग मतलब वो कॉफ़ी हाउस वाला डीप मीनिंग नहीं। कॉफ़ी हाउस में गए, आर्ट एग्जीबिशन में गए, लाइब्रेरी में गए और डीप मीनिंग ढूंढने लगे, वहाँ पे डीप मीनिंग नहीं मिलता। वहाँ पे कैओस मिलता है। वहाँ पे ओल्ड बिलीफ सिस्टम, रॉन्ग बिलीफ सिस्टम आपके सामने खड़ा कर दिया जाएगा। जो भी कुछ गलत है, जो हम अनफिल्टर्ड जो नॉलेज है वो आपको दिया जाएगा, अंदर घुसाया जाएगा। तो वो वाला डीप मीनिंग नहीं। अपने अंदर जो सोल है उसको पूछो, खुद के अंदर देखो। सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, वो आपको सिखाएगा। क्योंकि सोल में यूनिवर्स रहता है, तो सोल को आप जानोगे तो यूनिवर्स को जानोगे, यूनिवर्स का क्रिएशन को जानोगे। है ना? हो सकता है आप सोलमेट के साथ वक्त बिताए हो, रेस्टोरेंट में खाना खाए हो, बहुत सारे टॉपिक पे डिस्कस किए हो, इंटेलेक्चुअल टॉपिक। सोलमेट बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंस है, पर्सनैलिटी है उसमें। लेकिन सोलमेट मजाक भी उड़ाते हैं आपके वो का। तब आप अगर हंसोगे या चुपचाप बैठे रहोगे, इसका मतलब आप सपोर्ट कर रहे हो अपने सोलमेट के हर एक काम को, और बाद में वही सोलमेट आपका दुश्मन बन जाता है। तो ये जो सिलसिला है पास्ट का, उसको याद मत करो। पास्ट में अगर सोलमेट के साथ आपका कुछ हुआ था, कार्मिक के साथ हुआ था,
उसके अंदर से आप जो लेसन सीखना है सीखो, बस रिमूव करो, अपने दिमाग से हटाओ। आप और आपके उस वो के बीच में सोलमेट और कार्मिक दोनों ही टेम्पोररीली आते हैं, परमानेंटली नहीं, है ना। तो आने वाला समय कुछ दिन सोलमेट रहेगा, आपको सिखाएगा कुछ और चला जाएगा। कार्मिक तो पहले ही चला गया है आपके ज़िंदगी से। अगर नहीं चला गया, जिन लोगों का नहीं चला गया है वो चला जाएगा। और ये भी हो सकता है कि कोई कार्मिक किसी के ज़िंदगी में आए हैं नए नए, वो अलग बात है। जिन लोगों के ज़िंदगी में कार्मिक नए नए आए हैं, उन लोगों से अगर वो आए हैं तो कुछ सीखो उनसे, और वो जानने की जो प्रोसेस है वो फॉलो करो। आने वाला समय में आपके कार्मिक भी आपके ज़िंदगी से चला जाएंगे, और सोलमेट भी। फिर आपको भी वो से मुलाकात होगा, वो उसके साथ आप खुशी से ज़िंदगी बिताएंगे, खुशी से एक साथ काम करेंगे, भगवान के पर्पस के लिए, यूनिवर्स के पर्पस के लिए काम करेंगे, लोगों की अच्छाई के लिए काम करेंगे, इस दुनिया के नेचर है इसके लिए काम करेंगे, एनिमल्स के लिए काम करेंगे, सब के लिए काम करेंगे। एक पॉजिटिव वाइब आप दोनों के अंदर से एक पॉजिटिव वाइब निकलेगा, और वो इस सारे दुनिया को पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा। तो आज आपको लग रहा है कि सोलमेट आ गया आपके और आपके वो के बीच में, ये कार्मिक्स आ गए, तो क्या होगा? कुछ गलत नहीं होगा। अगर कोई जा रहा है जाने दो, अगर कोई आ रहा है वेलकम करो। देखो क्यों आ रहा है, क्यों आ गया अचानक, क्या समझाने आ गया। यूनिवर्स पे भरोसा करो, सब कुछ यूनिवर्स को सौंप दो, क्योंकि यूनिवर्स आपके हाईएस्ट गुड के लिए ही काम करता है। और ये रिलेशनशिप में समझा करो रिलेशनशिप को, कि क्यों रिलेशनशिप इतना कॉम्प्लिकेटेड है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? हमारा माइंड हार्ट को कॉम्पिटिटर समझता है, पहले दुश्मन समझता है, बाद में जब बैलेंस होते तब सही डिसीजन ले पाते हैं दोनों, मतलब शरीर। ठीक है। आपके प्यार आपके सोल है, माइंड नहीं। अलाइन करो अपना बॉडी को सोल के साथ। गाने सुन रहे हैं ना आप? गाने सुनिए। मैंने जो पिछले वीडियो में कहा, गाने सुनिए। मिल रहा है ना कुछ मैसेज कुछ मिला? मैं तो बहुत दिन से सुनता हूँ, बहुत सालों से, 5 साल हो गए मैं सुन रहा हूँ गाने, और गाने से यूनिवर्स का मैसेज भी मुझे मिलता है। तो गाना सुनो, खुश रहो, गाना सुनो। मन में एक सेंसेशन होना चाहिए, एक उत्साह होना चाहिए, एनकरेजमेंट। ठीक है। कि इतने दिन दुख रहेगा, सुख को तो आना ही है, जॉय को तो आना ही है। अरे वो शोले वाला जॉय की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जॉय आनंद, डिवाइन जॉय। ठीक है। और ये देखिए, पेशेंस का एक सही एग्जाम्पल है ये। देखिए अभी तक कैसे सुन रहे,
मेरे तरफ कैसे देख रहे, देखिए देखिए देखिए, ये भी बहुत खुश है लगता है। मेरा भरपूर इमोशन है मेरा वो के लिए, फीलिंग्स भी है। आपका भी रहना चाहिए ऐसा, आपके प्यार के लिए आपका फीलिंग्स इमोशन रहना चाहिए। माइंड से रिलेशनशिप नहीं होता है। माइंड से आप पैसा कमा सकते हो, ऑफिस में नौकरी करके हाई पोजीशन पा सकते हो, लेकिन प्यार नहीं होता। तो प्यार में जितना भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको मिटाओ, बातचीत करो दोनों, और जितना आपको मिल रहा है उससे खुश रहो। नहीं, मैं जिसे प्यार करता हूँ उसे नौकरी मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी, वो अगर गवर्नमेंट सर्विस वाला हो तो अच्छा है, तो उसको गवर्नमेंट परीक्षा में बैठना चाहिए और गवर्नमेंट नौकरी मिलना चाहिए उसे, नहीं तो शादी कैसे होगा। ये बहुत सारे का ऐसे प्रॉब्लम रहता है। हम अपना एक्सपेक्टेशन को क्यों लाते हैं अपने प्यार के अंदर? आपका एक्सपेक्टेशन आपके पास रखो, वो आपके प्यार के बीच में कभी नहीं आना चाहिए, कंडीशंस नहीं आना चाहिए। प्योर हार्ट टू हार्ट प्यार करो। हाँ, आप पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करो अपने प्यार को। जैसे मेरा प्यार कितना इन्फ्लुएंस किया मुझे पॉजिटिवली, वैसे करो। मेरा इंस्पिरेशन है ये। तो आपका प्यार आपके लिए इंस्पिरेशन बनना चाहिए, मोटिवेशनल बनना चाहिए। वो आप भी पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करो अपने प्यार को। ऐसा कुछ टारगेट मत रखो उनके सामने जो पूरा नहीं कर पाए। फैमिली को भी समझाओ कि मैं जिसके साथ प्यार कर रहा हूँ हो सकता है आपके एक्सपेक्टेशन से वो खरा ना उतरे, लेकिन ये भी तो आपको सोचना पड़ेगा कि आजकल जो हो रहा है, 2 दिन रिलेशन, इतना रुपया खर्चा करके शादी, फिर 1-2 साल के अंदर डिवोर्स। क्या आप वही चाहते हो, या आप चाहते हो मैं सुखी से रहूं? और आपको भी सोचना चाहिए कि जिससे आप प्यार कर रहे हो, कहीं वो आपके लिए बहुत नुकसानदायी ना बन जाए, या आपके लिए वो प्यार, जो प्यार आप अंधा हो जिस प्यार में, वो आपके लिए नुकसानदायी ना बन जाए। इसलिए माइंड और हार्ट को बैलेंस करना ज़रूरी है। कि प्यार में इतना डूब गए कि यूनिवर्स का काम करना वही भूल गए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फीलिंग शेयर करो, इमोशन शेयर करो, सब करो, लेकिन समय पे। पब्लिकली ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को। कौन इतना बेशर्म है जो पब्लिक में, हालांकि आजकल के लड़की लोग जो होते हैं वो पब्लिक भी बहुत कुछ करते हैं पब्लिकली, सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए, पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए, इमेज बनाने के लिए। हाँ, बहुत ऐसा कुछ करते जो मैं बता नहीं सकता। आप तो अच्छी तरह देखते हो, समझते हो। वैसा मत करो, वैसा प्यार नहीं होता। तो आप और आपके वो के बीच में अगर कार्मिक और सोलमेट आ जाते तो घबराओ मत, डरो मत। देखो कुछ किस मकसद से वो आया है, उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करो और कुछ सीखो लेसन्स, बस। तो आज इतना ही। मेरे चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, लाइक करना, और मुझे यूं ही सुनते रहना।
मैं कल फिर आऊँगा। अभी मेरा वो के साथ मैं थोड़ा प्राइवेट वक्त बिताऊंगा, ठीक है, तो इसलिए जल्दी जल्दी विदा ले रहा हूँ। ये जो है ये नहीं मान रहा है, अभी बहुत देर हो गया, तो मुझे आज इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा बोलो, अलविदा बोलो। नहीं बोलना चाहता है अलविदा, ये कभी नहीं बोलना चाहता है, मैं भी नहीं बोलना चाहता हूँ इनको। ठीक है, तो आज इतना ही। थैंक यू।